बच्चों अब हम शुरू करते हैं आज से आगे काम अपना। आज वेक्टर की लास्ट क्लास है, ध्यान से सुनना है। आपने देखा होगा जो बोर्ड के सिलेबस में चेंज हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो टॉपिक है वेक्टर्स में से वो डिलीट कर दिया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का जो केस है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से या कोप्लेनर वेक्टर से जो लास्ट क्लास में हमने करा उससे आसानी से निकल आता है और अल्टीमेटली हमें वो अप्लाई करना पड़ता है। तो एज ए डेफिनेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एलिमिनेट हो गया है, लेकिन हमें चीजें वो करनी पड़ेगी जो हमने अभी क्लास में करी। ठीक है बेटा? सर लास्ट क्लास में 3D नहीं स्टार्ट करा दिया था आपने? नहीं बेटा, 3D अगली क्लास से शुरू होगा। नहीं सर, हो गया हुआ है। डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशो समझाया था आपने एंड में। मतलब वही उसी को आगे बढ़ाना है अब थोड़ा। अच्छा लास्ट क्लास, एक मिनट बच्चों, ये हो चुका था, एक बार देख लो। लेकर मैं आगे कराऊं, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ था। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला देखो, ए डॉट पी डॉट बी डॉट सी वाला हो गया सर। यस सर, ये क्लास होगी हुई है, नेक्स्ट क्लास होनी है। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। डायरेक्शन, एक मिनट बेटा, डायरेक्शन कोसाइन शुरू करा दिया था। हाँ जी यस सर, डेफिनेशन पार्ट बस समझा ही रहे थे आप 3D का। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया था बेटा सबको? सबने लगा ली थी क्लास की? नहीं? हाँ जी सर। सर एक बार डायरेक्शन रेशियो बता दो दोबारा। तो मैं दोनों चीजें जल्दी से ना वो कर देता हूँ, खुद से बता दूँ, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, हमने क्या क्या सीखा था। हमने एक तो ये चीज सीखी कि ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम कोई, देखो बच्चों, है ना, ये 3D है और अगर हम कोई यहाँ से पॉइंट ले लें एक्सिस पे, इसको अगर ओरिजिन से मिला दें, अगर हम ओरिजिन से मिला दें बच्चों, तो एंगल अगर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा हो, मतलब कैसे बेटा, ध्यान से सुनना सब लोग। यही प्रॉब्लम है, ओरिजिनल होता क्लास ऑफलाइन में तो ज्यादा अच्छी तरह समझना। कैसे समझना बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जो आपकी तरफ आ रहा है मार्कर, ये जेड एक्सिस। मैंने एक पॉइंट ले लिया सही, मान लो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पर ये रेड वाला मार्कर आ रहा है, देखो बस। तो एक्स एक्सिस से अगर ये अल्फा एंगल बनाता है, ये मार्कर वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, तो हम सबको पता है कि अगर फोर्स के कंपोनेंट्स हम लेते हैं तो बेटा याद है सबको, अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो गया, कॉस कंपोनेंट, याद है ना सबको? तो हमने देखा कि अगर इस मार्कर की लेंथ 1 यूनिट है, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। These are called डायरेक्शन कोसाइन। क्या खास बात होती है बेटा इनकी खास बात ये है कि इनकी लेंथ 1 है, यानी अगर ये वेक्टर की तरह मैं ट्रीट करूं तो ये हो जाएगा Li प्लस Mj प्लस Nk और इसका मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट मॉड्यूलस क्या हो जाना है, 1। तो फॉर्मूले की तरह हमें बात पता चल जाती है कि इसका मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम फॉर्मूले की तरह बेटा यूज कर सकते हैं। ये था डायरेक्शन कोसाइन। बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या चीज हमने पढ़ी थी? डायरेक्शन रेशियो हम क्या करते हैं, अभी ये मार्कर हमने इसको 1 यूनिट लेंथ का लिया था, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 1 यूनिट लेंथ ही हो, कोई भी हो सकती है। तो उस केस को हम डायरेक्शन रेशियो में समझते हैं। कैसे, देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मान लो बेटा 2 पॉइंट है, ये ए है ये बी है। मैंने बोला x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो बच्चों x1 y1 का मतलब है, x1 का मतलब है
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। ये मतलब x2 का मतलब कि एक्स एक्सिस में 0 0 से डिस्टेंस, हम उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। ये हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। मैं डिटेल में लिख देता हूँ ऐसे, डायरेक्शन रेशियो। देखो ये है डायरेक्ट, जल्दी से ये नोट कर लो बेटा। मेरे ख्याल में यहीं तक हुआ होगा। सुबह अर्जुन, हाँ जी सर। यहीं तक हुआ था। हाँ जी सर, यही तो हुआ था। ठीक, अब बच्चों हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। सुनो, एक लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं एल एम एन और डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। देखो एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। बच्चों कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम का एक फॉर्मूला जो बहुत कम यूज होता है, अगर मैं उसे यूज करूं, यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इस रेशियो को अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों हम सबको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, यानी ये हो गया एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। ये आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अगर मैं एल को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम लिख सकता हूं मैं प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह एन को लिख सकता हूं मैं प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये आप नोट कर लो बेटा सब लोग। सर एल एम एन ए बी सी क्या है? एल एम एन है बेटा डायरेक्शन कोसाइन, अब इसको रख लो, सिंबल यही होते हैं, ठीक है। और एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो। सर प्लस माइनस 1 समझा दोगे एक बार? सब बताता हूँ बेटा। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है एक्चुअली? प्लस माइनस 2, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या होगा बेटा अर्जुन? 1 होगा कि नहीं? सर वो तो 1 है, प्लस माइनस 1 कैसे आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा ओपन होने के बाद? प्लस माइनस ही तो लिखेंगे। ठीक है सर। अभी मैं बताता हूँ क्या मतलब हुआ इसका प्लस माइनस, नोट कर लो।
बच्चों ये ध्यान रखो, वेक्टर और 3D बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, बोर्ड में भी आसानी से क्वेश्चन निकल आते हैं और कॉम्पिटिशन में भी। मेंस में 3 क्वेश्चन और एडवांस में 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। सर 6 मार्क्स के बनते हैं इसमें से? हाँ बेटा बनते हैं, 3D में बनता है, वेक्टर में नहीं बनता। अब बच्चों सुनो सबको, एल क्या चीज है सुनिए बच्चों। एल क्या है? डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल, याद रहेगा बेटा। ठीक है, तो अगर एंगल बन रहा है एक्यूट तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और अगर है ऑब्ट्यूज तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे, याद रहेगा बेटा। लिख लो जल्दी से, पॉजिटिव साइन इंडिकेट या पॉजिटिव साइन शोज, पॉजिटिव साइन शोज acute angle and negative sign shows obtuse angle. Negative sign shows obtuse angle. याद रहेगा बेटा। अब एक और बात, बच्चों जब हम कैलकुलेट करेंगे कई बार हमको दिया होगा पहले से, ऐसे केस में हमें हमेशा केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, याद रहेगा। हमेशा दोनों को, अगर मान लो दिया हुआ है सिंपली और हमने कैलकुलेट करा 2 वैल्यूज आ रही, तो हमें दोनों जरूरी नहीं है दिखाना, हम खाली पॉजिटिव वैल्यू शो करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ये उसके टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। अब बच्चों देखिए, find angle between vectors, find angle between vectors whose direction ratios are given, direction cosines are given, L1, M1, N1। ये पहला वेक्टर है बेटा, उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया L1, M1, N1। दूसरा है L2, M2 और N2। ध्यान से सुनिए, अब एक मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर आप याद रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, सुनिए, मान लो बेटा ये वेक्टर P है, तो वेक्टर P को हम लिख सकते हैं L1I, M1J प्लस N1K। इसी तरह वेक्टर दूसरा L2I, M2J, N2K। बच्चों इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला तो हमने डॉट प्रोडक्ट में ही पढ़ लिया था। cos थीटा इज इक्वल टू P डॉट Q अपॉन मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ Q। बच्चों P डॉट Q क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट भी हमें पता है, ये हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गया मॉड यानी L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। बेटा हम सब जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1, यानी ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो दरअसल cos थीटा की जो वैल्यू बची या फॉर्मूला जो बना वो ये बना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है, सुनेंगे बच्चों। अगर 2 वेक्टर आपको दिए हैं, 2 लाइन दी है, 2 प्लेन दिए हैं 3D स्ट्रक्चर में, और आपको उनके बीच में एंगल निकालना है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, तो आपको सीधे ये याद रखना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बच्चों अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर,
तो इसका मतलब cos 90 0। तो हम क्या याद रखेंगे, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर ये पैरेलल है तो आपको याद रखना है L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2। नोट कर लो, ये नोट कर लीजिए बेटा। सर ये पैरेलल वाला समझा दो। पैरेलल का मतलब है बेटा कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं लिखता हूँ cos 0 तो ये हो जाएगा 1। तो इससे कोई लॉजिक नहीं निकलता। तो हमने क्या करा, हमने डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल कर दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, ठीक है सर। ये याद रखना हमेशा। 3D में जनरली कंफ्यूजन हो जाता है पैरेलल वाले को। सर पैरेलल एक बार फिर से बताना। बेटा पैरेलल का मतलब हो गया प्रोपोर्शनल। ऐसे से क्या किया हमने, ये दो लाइन पैरेलल, मान लो ये L1 एंगल बना रहा है, ध्यान से देखना, तो ये भी एंगल सेम बनाएगा कि नहीं बताओ, है ना। यस सर। तो इसलिए L1 L2 दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल जरूरी नहीं है। M1 M2 अलग हो सकते हैं, तो लेकिन दोनों का रेशियो हमेशा सेम है। ठीक है, बच्चों बिल्कुल ऐसे ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। हेडिंग डालना, डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। सब कुछ वही रहेगा, इसलिए इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बेटा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos थीटा विल बी इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और ये कंडीशन वही रहेगी परपेंडिकुलर के केस में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, और पैरेलल के केस में A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C। नोट कर लो सर हेडिंग रिपीट करना। एंगल बिटवीन वेक्टर्स if their direction ratios are given। Angle between vectors if their direction ratios are given।
नोट कर लिया बच्चों सबने? यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हमने +1 में 3D में कर ली थी जल्दी से वो भी देख लेते हैं, ठीक है? नोट कर लेते हैं उनको। बच्चों 2 पॉइंट हैं A और B 3D में, ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। याद है ना बेटा सबको? और हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला A B C, ये इंटरनल के लिए है, ये C डैश एक्सटर्नल के लिए। तो अगर A है x1 y1 z1, B है x2 y2 z2, तो C इंटरनल डिवीजन के लिए हो जाएगा, मान लो ये है m n, तो n x1 प्लस m x2 अपॉन n प्लस m, y इज इक्वल टू n y1 प्लस माइनस m y2 अपॉन n प्लस माइनस m, और z हो जाएगा n z1 प्लस माइनस m z2 अपॉन n प्लस माइनस m। बच्चों प्लस वाला साइन जैसा आप सबको याद होगा ये इंटरनल डिवीजन को शो करता है, और माइनस वाला साइन एक्सटर्नल डिवीजन। याद आ रहा है बेटा +1 का सब? नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया भाई सबने? मुकुल नोट कर लिया? हाँ जी सर। ठीक है, चलो भाई अब क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, if a line makes angle of 60 degree, angle of 90 degree, 60 degree and 30 degree with positive direction of x, y and z axis respectively, with positive direction of x, y, z axis respectively, then find its direction cosine. Then find its direction cosine. क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई सबको? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री बनाता है बेटा, इसका मतलब आपको अल्फा दिया है 90 डिग्री। ये बनाता है
60 डिग्री यानी बीटा दिया है 60 डिग्री, गामा दिया है 30 डिग्री। तो एल हो गया cos अल्फा यानी cos 90 यानी 0। एम हो गया cos बीटा यानी cos 60 यानी 1/2, और n हो गया cos 30 यानी रूट cos गामा, ऐसे लिख देता हूँ, यानी cos 30 यानी रूट 3/2। सुनो बेटा, एक तरीका ये है कि ऐसे ही लिख दें। कई बार आप बुक में देखेंगे ऐसे लिखा होगा L/m/n is equal to 0/1/2 रूट 3/2। देखते जाना बेटा, क्योंकि रेशियो है, मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं इसे 0/1 रूट 3 भी लिख सकता हूँ। या कई बार आपको ऐसे लिखा मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन आर 0, 1 रूट 3। तो इनका मतलब तीनों का सेम है, ध्यान रखना। ये ऐसे लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, याद रहेगी बात सबको। सबका यही आ रहा है बेटा? सुकृति यही आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन में 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with x, y, z axis respectively, then find its direction cosine। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा, if a line makes 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y, z axis respectively, then find its direction cosine। ठीक है बेटा? सिमिलर क्वेश्चन है, सर, करते चले। ये जो लास्ट क्वेश्चन में आपने 0, 1 और रूट 3 उसमें लिखा था ये वाले एरोज में, ये सर डायरेक्शन रेशियो को नहीं ऐसे लिखते थे हम? डायरेक्शन रेशियो को भी ऐसे ही लिखते हैं बेटा। कोसाइन जब दोनों रेशियो को? आता है ना कोई भी चीज, मतलब फॉर्मेट में, जैसे LMN है, वो वैल्यूज को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया ना हमने 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको। कई बार सिंबल बने होते हैं ना बुक में, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। तो भाई L क्या हो गया? cos 90 यानी 0। M क्या हो गया? cos 1। सर आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है। -180 - 45 यानी -cos 45 यानी -1/√2। n हो गया cos 45 यानी 1/√2। सब लोग देख लो भाई, यही आ रहा है? यस सर। सबका आ गया होगा, अगला लिखो, फटाफट लिखते जाओ। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन of a line, direction cosine of a line which makes
equal angle with coordinate axis. Which makes equal angle with coordinate axis. करो बेटा. So 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2. देखो ध्यान से करो यार, जल्दबाजी नहीं. इक्वल एंगल तुमने मॉडिफाई कर दिया ना. सर 1 बाय रूट 3 आएंगे तीनों. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल. तो सर यही कहा था. तुमने 1 by root 2 नहीं बोला? तो 1 by root 2 नहीं आएगा सर इक्वली इंक्लाइंड पे. इक्वली इंक्लाइंड तीनों एक्सेस पे है बेटा. अच्छा एक मिनट फिर. Equally inclined, sorry, alpha is equal to beta is equal to gamma, यानी n is equal to m is equal to n. ये बात सही है कि नहीं बताओ भाई? और हम सब जानते हैं l square plus m square plus n square is equal to 1, यानी 3l square is equal to 1. तो l क्या आ गया? प्लस माइनस 1 by रूट 3. यही m आएगा, यही n. नोट कर लो बेटा. बच्चों इसमें ना सर ये स्टेप में l square is equal to 1 by root 3 कैसे आया? l square 1 by 3, 3 ना. ठीक है. नोट कर लिया बेटा सबने? अब बच्चों एक क्वेश्चन लिख लो, इसी से रिलेटेड है, उसमें ट्रिपल स्टार बना लो. लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेक्टर्स, फाइंड number of vectors which are equally inclined with the coordinate axis. Equally inclined with the coordinate axis. ठीक है. अब बताओ भाई मुझे सबको. हमारी साहिल, और 3. और बताओ भाई सब लोग. अर्जुन, मुकुल. सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना. क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट बेटा ना ना, और सोचो. 1. कार्तिक सर इनफाइनाइट ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी. ध्यान से देखिए. सर देखो सॉल्यूशन तो एक मिनट, सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकालना है ना बेटे, तो समझ में आ गया होगा क्यों भाई? अरे यार, अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, एल की वैल्यू एम की वैल्यू एन की वैल्यू आ गई, तो वेक्टर्स क्या क्या हुए सुनो. प्लस माइनस 1 by रूट 3 i, प्लस माइनस 1 by रूट 3 j, प्लस माइनस 1 by रूट 3 k. अगर देखा जाए तो वेक्टर्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं, बताओ मुझे. बोलो बच्चों. वंश बताओ भाई. यस. अब दरअसल ये कितने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, ये समझने वाली बात. सुनिए समझिए बच्चों, मैं एक तरीका, देसी तरीका पहले समझिए, फिर आपको लॉजिकली. हाँ बेटा 5 होगा. मैं बताता हूँ बेटा. अभी इधर देखिए, एक बार मैंने इसको प्लस ले लिया, तो इसको प्लस लिया और हमारे पास ये वेक्टर आ गया. फिर हमने इसको प्लस लिया, ये वेक्टर आ गया.
टोटल वेक्टर कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं? ऐसे बताओ यार, ऐसे 1/√3i प्लस माइनस 1/√3j सर वो 8 कोऑर्डिनेट्स वाले ही हो गए। हाँ बेटा, समझ में आ गया कि नहीं सबको? इसी तरह ये माइनस वाला। अब जो शॉर्ट में दिमाग तुरंत काम करना चाहिए था वो क्या है बच्चों? आई के साथ यानी एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 पॉइंट। इसमें प्लस माइनस का मतलब 2 और तीनों डिपेंडेंट है, तो 2 × 2 × 2 यानी 8 केसेस आर पॉसिबल। समझ में आ गई बात? आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ गया बेटा सबको? श्रेया बोलो भाई। Yes, sir. चलो बच्चों अगला लिखो। अगला है बच्चों, देखिए if a vector makes alpha, beta, gamma angle, if a vector makes alpha, beta, gamma angle with x, y, z axis respectively, then सर prove रिपीट that करना क्वेश्चन। beta if a vector makes alpha, beta, gamma angles with x, y, z axis respectively, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. सर ये हमें प्रूफ करना। हाँ बताइए प्रूफ। देखो भाई, हम सब जानते हैं L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1, यानी cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 माइनस sin² अल्फा प्लस 1 माइनस sin² बीटा प्लस 1 माइनस sin² गामा इज इक्वल टू 1। 1 1 कैंसिल, साइन को उधर ले जाओ, इधर रखो। 2 इज इक्वल टू sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। हो गया कि नहीं बताओ भाई? एक सेकंड, आ गया भाई सबका?
अब अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। Find direction cosine of the line passing through the point find direction cosine of the line passing through the point, ये point एक लाइन से दो पासिंग पॉइंट बेटा आपको दिए और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान रहे, तो जाहिर सी बात है हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि पॉइंट से दो अगर पॉइंट दिए उससे तो डायरेक्शन रेशियो निकलता है, कोसाइन तो निकलता ही नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे। a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 1 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 3, b इज इक्वल टू 2 माइनस 4 यानी -2, c इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -5 यानी a। ABC आ गया। अब देखना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और कैलकुलेट कर लो। देखो क्या आया, 9 प्लस 4 प्लस 64। बच्चों ये आ गया 79, रूट 79। देखो अब हम सब जानते हैं n क्या होता है, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b प्लस हाँ 77 है। ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 77। m इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी -2, ऐसे लिखेंगे हम, प्लस माइनस -2 अपॉन रूट 77 और n इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी प्लस माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 77। बच्चों आप इस पूरे प्लस माइनस को खाली प्लस लेके भी कर सकते हैं, मतलब L क्या लिख सकते हैं, सीधे L लिखेंगे हम 3 अपॉन रूट 77, M लिखेंगे -2 अपॉन रूट 77 और M लिखेंगे 8 अपॉन रूट 77। ठीक है, नोट। सो ये लास्ट में माइनस क्यों उठाया हमने, माइनस क्यों हटाया, प्लस माइनस में कोई भी एक एंगल ले लो बेटा, आप पूरे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो अब हैबिट डाल दो बेटा, प्लस माइनस के बजाय सीधे खाली प्लस लिख लिया। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस हम और करते हैं बच्चों। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फॉलोइंग पॉइंट। पहला है, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे सब लोग। पहला है P पॉइंट दिया 2, -1, 3 और Q है 3, 1, 1। दूसरा लाइन सेगमेंट है A 2, -1, 2 और B है -4, 2, 0। तीसरा है P है 4, 3, -5 और Q है 2, 1, -8। ये लीजिए, चलो बेटा फटाफट निकालते जाओ तीनों।
क्वेश्चन नंबर 1, ए आ गया डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ए आ गया 1, बी आ गया 2, सी आ गया -2। तो बच्चों ये हो गया √a² + b² + c² का मतलब है 1 + 4 + 4, 4 1 4 4 8 1 9 यानी 3। तो बच्चों एल आ गया 1/3, एम आ गया 2/3 और एन आ गया -2/3। चेक करो भाई, आ रहा है? हाँ जी सर। दूसरा देखिए, सेकंड में ए है -4 -2 यानी -6, बी है 3 और सी है -2। √a² + b² + c² वैल्यू है 36 + 9 + 4 यानी 7। एल आ गया -6/7, एम आ गया 3/7, एन आ गया -2/7। थर्ड, ए आ गया -2, बी आ गया -2 और सी आ गया -3। √a² + b² + c² हो गया 4 + 4 + 9 √17। एल आ गया -2/√17, एम आ गया -2/√17 और एन आ गया -3/√17। ये लीजिए, चेक कर लो भाई सब लोग। सबको आ गया बेटा पिछला? अगले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है अपना, हमें क्या करना है? प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों जो बात हमें याद रखनी है, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट हम कई अलग अलग तरीके से कर चुके हैं। हमको अब याद रखना है इजीएस्ट तरीका 3D में कि कोई भी दो लाइन अगर कोलिनियर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होंगे। देखना, मैं लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, ध्यान से देखना, -1 -5 -3 BC, आप कोई भी ले सकते हो, AC भी ले सकते हो, BC। तो ये हो गया 2 10 B नहीं, एक -1 ना, कोई मिस्टेक हो गई नोट करने में। AC ये आ गया 2 से डिवाइड करूं 1 5 -6 एक मिनट बच्चों, मैं चेक करता हूँ। सर +3 आएगा वहाँ पे -3 की जगह। यहाँ हाँ। हाँ, यहाँ +3 आएगा, ठीक है। और कोई चीज मिस हो रही है यार समझ में आ गया ना? एक मिनट में ये हटा देता हूँ, क्वेश्चन बुक में मैं भेज दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट पॉसिबल विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल। याद रहेगा? जल्दी से एक लाइन में लिख लो, आप लिखिए लिखिए, if points are collinear, if points are collinear, then direction ratios of
all line segments possible will have proportional direction ratio. Equal direction ratio वर्ड नहीं यूज करते, इसकी proportionate भी हो सकता है. Will have proportional direction ratio. याद रहेगा बच्चों सबको? ठीक है बच्चों, कोई डाउट? जितना भी हमने आज करा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा शाम तक. परसों मिलते हैं बच्चों सेम टाइमिंग पे.